मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुद्ध देसी नीरा के कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस कारोबार से जुड़े लोग तरक्की कर सके। ऐसे लोगों को सरकार 1 लाख रुपए तक की मदद करेगी, जिससे वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए दूसरा काम भी कर सके। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में नीरा उत्पादन से जुड़े लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार नीरा उत्पादन से जुड़े लोगों को 1 लाख रुपए एक मुश्त वित्तीय सहायता देगी। जी हां, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। सामाजिक सुधार अभियान के तहत समस्तीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ताड़ के पेड़ से ताड़ी नहीं निकालें, नीरा का उत्पादन करें जो सेहत के लिए लाभदायक है। नीरा का उत्पादन करने वालों को 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे। साथ ही नीरा उत्पादन को शुरू करने के लिए 7 महीने तक 1,000 रुपया भी दिया जाएगा। कह रहे हैं आपको कि अब एकदम बिल्कुल बना लीजिए। ताड़ी का जो उत्पादन ताड़ के पेड़ पर करता है उसको छोड़ करके नीरा का उत्पादन करेगा तो सब उस परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो आप 1 लाख रुपए तक की मदद देने का है वो मदद देने का निर्णय कर लीजिए। और इस बात का ऐलान पूरे तौर पर आज मैं कर दे रहा हूं कि अगर ताड़ी को छोड़ करके नीरा की तरफ जाइएगा आपकी आमदनी बढ़ेगी। आप समझ लीजिए, इसके चक्कर में मत रहिए। कुछ लोग तो लोगों को बता देते हैं कि अरे भाई ये ताड़ी वाला काम करता है, इसको भी पकड़ लिया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है। अरे भाई, ताड़ी छोड़ करके नीरा का काम करो, हम लोग तो पूरा का पूरा मदद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये ऐलान समस्तीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। यहाँ जीविका दीदियों ने भी नशा मुक्ति के लिए सीएम का धन्यवाद किया। हमरा जीवन में बस सब खुशहाल है। उम्मीद है जे 4 से 5 साल तक हमर गांव समाज गरीबी से जरूर बाहर आ जेथिन, शराब से बढ़िया जगह मुक्त हो जेथिन, हमर गांव समाज खुश भथिन। एहि लेल हम नीतीश भैया के धन्यवाद दै छी। हमरा कोनो चीज के तकलीफ नहीं है, नीतीश भैया के चलते कोनो दुख नहीं तकलीफ। आब जे बिंदास सामान सब आने छी रोड पर ने पियकर किछ ने घूम रहल है, सब एकदम शांत भ गेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नशा मुक्ति के साथ साथ नीरा मंत्र जबरदस्त आइडिया है, जिसको लेकर बिहार में उत्साह है। समस्तीपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीरा के कारोबार से जुड़े लोगों को सरकार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है कि नीरा प्रोसेसिंग का अभी तक कोई समुचित इंतजाम नहीं हो पाए हैं। हालांकि सरकार के ऐलान के बाद लोगों में उम्मीद जगी है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद नीरा उत्पादन से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। सरकार चाहती है कि नीरा उत्पादन से जुड़े लोग को नुकसान न हो, लिहाजा सरकार ने नीरा को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। नीरा के उत्पादन से लेकर बाजार तक लोगों के बीच पहुंचाने के लिए फैक्ट्री भी लगाई गई। ताड़ के पेड़ से निकलने वाला नीरा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। इससे पेड़ा, गुड़, मिठाइयाँ भी बनती है। ये है नीरा व्यवसाय से जुड़े अरवल जिला के निवासी नागदेव। नागदेव का यह पुश्तैनी काम है। 32 साल के नागदेव हर दिन सुबह 4 बजे उठकर ताड़ के पेड़ से नीरा उतारते हैं। ठंड के दिनों में उत्पादन में थोड़ी कमी आती है। नीरा का व्यवसाय आसान नहीं है। ताड़ के पेड़ पर चढ़ना मुश्किल काम है। हालांकि नीरा व्यवसाय से जुड़े लोग इस फन में माहिर होते हैं। इसी रस्सी के सहारे ये पेड़ पर चढ़ते हैं, जिसे ये अपनी क्षेत्रीय बोली में पक्षी कहते हैं। इसमें पैर फंसाकर ये ताड़ के पेड़ पर चढ़ते हैं
तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कमर में मिट्टी का छोटा घड़ा होता है जिसे लबनी कहा जाता है। इसी लबनी में नीरा निकाला जाता है। 30 से 40 फीट लंबे पेड़ पर हाथों के बल चढ़ने में कितनी ताकत और कितना जोखिम उठाना पड़ता है समझा जा सकता है। नीरा व्यवसाय को एक बार फिर से सुदृढ़ करने के लिए और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को ज़्यादा आमदनी हो, इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। लेकिन नीरा उतारा कैसे जाता है, नीरा कैसे बनाया जाता है, तमाम विधियां जो हैं आज हम आपको दिखाएंगे। और ये जो हैं आप ये देखिए, इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं जो अभी यहाँ पे ताड़ के ऊपर जा रहे हैं जहाँ से नीरा निकालने के लिए। और अगर आप देखें, अच्छा ये ऊपर जब चढ़ते हैं तो किसके सहारे चढ़ते हैं? इसके सहारे? हाँ, पक्षी के पक्षी बोलते हैं। पक्षी, हाँ। इसको पैर में फंसाते हैं। अच्छा, ऊपर चढ़ते हैं पैर में फंसा के। और जब ऊपर जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर निकाल देते हैं, इसका निकाल के रख लेते हैं, बस निकाल कर। और ऊपर में फिर ये क्या कहलाता है आपका? ये छुरी है, बोलते हैं हंसली। इसी से छेते हैं, छेव के बस निकालते हैं। बस शाम के छेव देते हैं, बस सुबह पर निकलता है, जितना निकलता है उतना। और ये आपका लबनी कहलाते हैं? ये लबनी है। तो आप शाम को इसको जो आप कह रहे हैं छेव करके और ये लबनी को लगा देते हैं और पूरी रात जो है इसमें जमा होता है? हाँ, पूरी रात इसमें जमा होता है। सुबह में निकाल के ढार के, सुबह धूप होने से पहले ही 5 बजे से पहले निकाल लेते हैं। वो वापस जो है वो लौट रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए जो है वो नीरा निकाला जाता है। और उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है जहाँ पे नीरा बनाया जाता है, वहाँ पे पैकेजिंग होती है, तो यहाँ से सीधे वहाँ तक पहुँचता है। और एक ढंग से कहें कि ये रॉ जो है वो सीधा यहाँ से निकाला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी देर हुई तो ये पूरा नीरा की जो क्वालिटी है, अगर कहें इसकी जो, वो ख़राब हो जाती है क्वालिटी। ये ज़रा देखिए कि ये रॉ नीरा जो है वो आपके सामने, और यहीं से यूनिट में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो पैकेजिंग होती है और फिर नीरा के रूप में लोगों के पास जाता है। दिन भर में नागदेव 15 से 20 लीटर नीरा उतार लेते हैं। नीरा कैसे उतारा जाता है खुद नागदेव ताड़ के पेड़ पर चढ़कर बता रहे हैं। शुरुआती दिनों में नीरा का उत्पादन शुरू होने पर अच्छी आमदनी हुई थी, पर कोरोना में लॉकडाउन और उत्पादन बंद होने की वजह से कमर टूट गई। घर का पूरा खर्च अकेले इसी व्यवसाय से उठाना पड़ता है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और जो सख्ती है वो बढ़ाई है। लेकिन उसके साथ साथ कल एक बार फिर से अगर आप समस्तीपुर की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे नीरा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से वादा किया है कि जो नीरा को लेकर के इंडस्ट्री है, इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्हें एक बार फिर से मजबूती दी जाएगी और नीरा उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और अभी हम अरवल के ऐसे ही एक गांव में हैं और जहां से हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो कितना कमा पा रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है। और नीरा जिसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दावे करते हैं वो कितना सफल है और उसको कैसे तैयार किया जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो इससे लगे हुए जो लोग हैं वो ऊपर से नीरा निकाल करके ला रहे हैं। और इनसे अगर बात करें तो सुबह सुबह कितना निकाले हैं आप? सर इतने तो निकाले हैं। दिखाइए जरा। देखिए, तो ये जो सुबह सुबह कब तक निकाल लेते हैं आप लोग? बस 6 बजे तक। कितना उतार लेते हो? दिन भर में 15 से 20 से। तो क्या क्या करते हैं? अभी कहाँ आमदनी हो रहा है? से नीतीश कुमार तो बढ़िया बोले हैं, से अभी आमदनी नहीं है। यहाँ पर कुछ बैठा देते नीरा बनाने वाला, तो हम लोग को बढ़िया सुविधा हो जाता है। सीएम नीतीश कुमार के ऐलान के बाद एक बार फिर इन लोगों की उम्मीद जगी है। इस कारोबार से जुड़े लोग स्थानीय स्तर पर यूनिट लगाने की मांग कर रहे हैं ताकि नीरा खराब न हो और इससे अच्छी कीमत मिल सके। क्या चाहते हैं? हम लोग के आमदनी बढ़ा दे, ताड़ी पर पानी वाला सब है, ये ताड़ी वाला सिस्टम है, नीरा वाला। नीरा हम तो चाहते हैं कि नीरा बना के बस रख लीजिए, अपने फैक्ट्री खुलवा दीजिए, बस इसी में डाल सकते हैं। तो हमने के भी सुविधा कुछ है ये नहीं है।
देखिए, नीरा को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन ज़रूर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि जो नीरा से जुड़े हुए जो लोग हैं उसे फ़िलहाल बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है और इन लोगों की मांग है कि जो स्थानीय स्तर पर ऐसे छोटे कुटीर उद्योग ज़रूर लगाया जाए नीरा इंडस्ट्री को लेकर के, ताकि उनकी जो खपत है वो यहीं पे हो, उनकी आमदनी हो और एक ऐसा बाज़ार मिले जहां पे उन्हें अच्छे कीमत मिल सके। नीरा के उत्पादन और पैकेजिंग के लिए बिहार शरीफ में एक बड़ा कारखाना भी लगाया गया था, लेकिन वहां काम ठप पड़ा हुआ है। अब देखना होगा इस पर सरकार कैसे काम करती है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं नीरा के उत्पादन और पैकेजिंग को लेकर अभी बहुत काम करना होगा। सबसे पहले वैसे लोगों को प्रशिक्षित करना होगा जो इस कारोबार से जुड़े हैं। उन्हें नीरा का लाभ और इससे होने वाले मुनाफे की जानकारी देनी होगी ताकि लोग जागरूक हो सकें और नीरा कारोबार से जुड़ सकें। यह रिपोर्ट देखिए। नीरा कारोबार को लेकर लोगों में उत्साह है। बेगूसराय में इस कारोबार से जुड़े लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को नीरा का प्रशिक्षण दिया जाए। आर्थिक सहायता और नीरा बनाने की मशीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए, तभी बिहार सरकार का यह कार्यक्रम सफल हो सकेगा। नीरा हम लोगों को पते नहीं है नीरा क्या चीज है। नीरा के विषय बताएंगे, अगर मन चलिए जाइए नीरा इस ढंग से बनेगा, हम रस उतार के दिए और बना के वो बताएंगे जैसे ऐसे मशीन से इस बनेगा, तभी है ना हम उसको यूज कर सकते हैं। और वो यूज करने का लायक है ये ना, उतारने के बाद जैसे हम लोग जैसे उतारते हैं बेच देते हैं। नीरा हम उतारेंगे नहीं, सरकार व्यवस्था ऐसा देगा तभी है ना, हम नीरा बेचने के लिए तैयार है। पहले ये बताइए, समझते हैं नीरा क्या है? कैसे हम नहीं समझते, नहीं जानते हैं कैसे बनता है। सरकार चाहती है कि नीरा से रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़े। यही वजह है कि जीविका के जरिए संचालित होने वाला नीरा संग्रहण केंद्र आने वाले समय में रोजगार की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। पश्चिमी चंपारण में 7 नीरा संग्रहण केंद्र खोला गया है। यहाँ संग्रहण केंद्र के अलावा ठेला के जरिए भी नीरा को बेचने का काम जोर शोर से चल रहा है। चनपटिया के कुड़िया कोठी नीरा संग्रहण केंद्र के लोगों की राय भी सुन लीजिए। सर, इसका प्रक्रिया है सर, जैसे कि नया लबनी हो उसमें 1 से 1.5 लीटर मिलीग्राम के हिसाब से हम लोग नीरा चूना का लेप लगाते हैं इसमें और उसको सुखा देते हैं 20 मिनट आधा घंटा और शाम में हम लोग इस लबनी को टांग देते हैं। अच्छा। और फिर सूर्योदय होने से पहले इसको हम लोग उतार देते हैं। अच्छा। और गर्मी के टाइम में इसको उतार करके फ्रिज में रख लेते हैं। अच्छा। या आइस पैक हो या फ्रिज हो, जो भी हो उसमें रख लेते हैं और उसको हम लोग ऐसे देहात में भी बिकवाए हैं। हमारे जीविका के माध्यम से ठेला भी मिला हुआ है। नीरा बेचने के साथ साथ इसको संग्रहित करके इससे अलग अलग खाद्य पदार्थ का उत्पादन भी करेंगे, जैसे पेड़ा हो गया, मीठा हो गया। किसी तरह से जो भी प्रतिदिन दैनिक बेचने के बाद जो बच जाएंगे उसका उपयोग अगर खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं तो उससे भी इनको आमदनी का स्रोत बढ़ेगा और इससे बहुत ही अच्छा मीठा और इससे पेड़ा वगैरह भी तैयार होता है जिसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। शराब पर प्रतिबंध के बाद से सरकार नीरा कारोबार को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए अब 1 लाख रुपए तक की मदद का ऐलान भी किया गया है, जिसके बाद से पासी बिरादरी के लोगों में खुशी है। हालांकि इनके सामने समस्या यह है कि इन्हें नीरा बनाना नहीं आता है। बक्सर के तरित्रवन इलाके में पासी बिरादरी के लोग रहते हैं। ताड़ी बेचना इनका पुश्तैनी धंधा है, लेकिन नीरा कारोबार की इन्हें बेसिक जानकारी भी नहीं है। बक्सर जिले के ये है ताड़ी बिरादरी के लोग, जिनका पुश्तैनी धंधा है ताड़ के पेड़ से ताड़ को निकालना। आप देख सकते हैं ये परिवार है, बक्सर जिले में ये लोग रहते हैं और इनसे आज बात करते हैं कि सरकार की जो पहल है ताड़ी से नीरा बनाने की प्रक्रिया क्या स्थिति है, कैसे ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यही बताइए कि आप का पुश्तैनी धंधा है, ताड़ पर चढ़ते हैं। हाँ, आज क्या? हाँ, ताड़ी बेचने में वही दिक्कत है कि मैंने कोई नहीं बेचने देगा, बांधते हैं, कोई बोलेगा। हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई भी बोलता है, कहता है कि मत बेचो। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जो ताड़ी से नीरा बनाना है उस वो कैसे, क्या स्थिति है अभी? अभी हम लोग नीरा के बारे में कुछ मालूम नहीं है, मगर सरकार कहता है कि नीरा बनाओ बेचो।
हमने को लूर हम लोग को लूर नहीं ऐसी नीरा बनाने का। हम बूढ़ ना सिखलस बूढ़ ना जानलस तो हम का जाना तानी अखर के घर में बनाई तबे न जाना। तो जो ताड़ी खाली बेचे नहीं जालो बस खाली ताड़ी में। बिहार में शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में अपने गृह जिले नालंदा में एक नीरा प्लांट की स्थापना कराई। 10,000 लीटर क्षमता वाला ये नीरा प्लांट बिहार शरीफ बाजार समिति परिसर में स्थापित है। इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि शराबबंदी के बाद ताड़ और खजूर के पेड़ से जुड़े लोगों को रोजगार मिल सकेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद ही नीरा प्लांट ने दम तोड़ दिया। एक बार फिर लोगों को उम्मीद जगी है। बिहार में शराबबंदी के बाद नालंदा में पहली बार नीरा प्लांट का स्थापना की गई है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी बिहार नालंदा जिले के बिहार से बाजार समिति परिसर में हूँ, जहाँ पर ये नीरा प्लांट स्थापित की गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर जो है नीरा प्लांट का स्थापना की गई है और करोड़ रुपए खर्च कर मशीनें मंगाई गई थी। तब से लोगों को लगा कि यहाँ पर जो है ताड़ी जो है उसका उपयोग सही तरीके से हो सके और ताड़ी से नीरा के साथ साथ गुड़ भी बनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर आज स्थिति ये हो गई है कि जो सभी मशीनें हैं आज जंग खा रही है। लखीसराय में नीरा उत्पादक किसानों में काफी खुशी है। शराबबंदी के बाद नीरा पीने वाले भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। नीरा बिक्री तो अच्छे है, ऐसा बात न है। स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है? बहुत फायदा है स्वास्थ्य के लिए, शरीर में ताकत भी आता है। नियमित के साथ आदमी पिएगा खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जमुई में पासी समाज के लोग सालों भर ताड़ और खजूर के पेड़ से नीरा उतारने का काम करते हैं। शराबबंदी के बाद सरकारी तौर पर दावा हुआ था कि नीरा का प्रोसेसिंग कर कारोबार बढ़ाया जाएगा, लेकिन जमुई में अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। जमुई के सिकंदरा में लोग ताड़ी की जगह नीरा का कारोबार कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों को मलाल है कि इसके प्रोसेसिंग का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। नीरा उत्पादन को लेकर अगर जमुई की बात करें तो जमुई जिले में ऐसी कई जगह हैं जहां पर बड़े पैमाने पर नीरा का उत्पादन होता है। देख सकते हैं सिकंदरा प्रखंड का इलाका है और यहाँ पर एक हम जहाँ पर जो नीरा है, जो ताड़ का पेड़ है या फिर खजूर का पेड़ है, वहाँ पर से जो नीरा उतारने का काम हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर एक शख्स हैं जो उतार रहे हैं और वहाँ से जो पूरा प्रोसेसिंग की बात अगर किया जाए तो ये लोग पेड़ पर चढ़ते हैं और फिर वो जो पेड़ होता है जहाँ से नीरा निकाला जाता है वहाँ पर उसको तैयार करते हैं, वहाँ पर मटका लगाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? नीरा ताड़ी। नीरा ताड़ी। अच्छा तो कैसे उतारते हैं आप लोग, क्या करते हैं इसको? हम लोग उतारते हैं, चढ़ के उतारते हैं जी। अच्छा सरकार ने कहा था कि इसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, प्लांट बनाया, वो लगा कि नहीं? जी, गुड़ बनाएंगे। तो लगा कि नहीं? नहीं। ये नीरा है जो अभी पेड़ से उतारा गया है। अब ये अच्छा एक बात बताइए, इसको क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, क्या चीज में इस्तेमाल हो सकता है? जैसे आपको गुड़ भी बना सकते हैं इसको, और अगर जो अभी है तो सबको पी सकता है। अगर जो ताड़ी बन जाएगा तो नहीं पी सकता है, नशेदार हो जाएगा। ताड़ी मतलब नशा हो जाएगा। अभी ये नीरा है। नीरा और ताड़ी में क्या अंतर है? ताड़ी में नीरा में ये अभी गन्ना का जूस हो गया और ये ज्यादा हो जाएगा तो ये ताड़ी बन गया। वो नशा समय ज्यादा लग जाता है जहाँ ताड़ी बन जाएगा। ये गन्ना का जूस, जैसे गन्ना या संतरे का जूस है, इस तरह वो है। सरकार चाहती है कि नीरा का कारोबार बढ़े और ये जरूरी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।